हाँ चलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 to 12। आज का हमारा टॉपिक है बेटा संधि। आज हम संधि के विषय में करते हैं। संधि का सामान्य अर्थ क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं आज। संधि, इसका अर्थ सबसे पहले हमें बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ क्या होता है हमारा संधि का? मिलना या जुड़ना। क्या होता है संधि का अर्थ? मिलना या जुड़ना। जुड़ना। अब इसके बाद में इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा दो वर्णों के पास पास में आने से, दो वर्णों के पास पास में आने से, इनमें जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? विकार का परिवर्तन भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। विकार या परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। जैसे महाविद्यालय, नानाकार, कार आदि। अब इसके बाद में संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? 3। यानी कि संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, जैसे स्वर संधि, सेकंड व्यंजन संधि, और थर्ड विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम यानी कि जो स्वर संधि होती है, इस स्वर संधि के बारे में करते हैं कि स्वर संधि कहते किसे हैं, इसके कितने भेद होते हैं, उन सभी के बारे में बताती हूँ। स्वर संधि, फर्स्ट पॉइंट हमारा स्वर संधि। सबसे पहले तो ये करना है कि स्वर संधि कहते किसे हैं। ठीक है, स्वर के बाद स्वर आने पर, स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें क्या होता है? जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि, इसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे लिख दिया विद्या प्लस में आलय, विद्यालय। अब हमने बताया था कि स्वर के बाद में स्वर, ये हमारा क्या है? आ, ये भी हमारा स्वर है, और ये क्या हमारा? ये भी हमारा स्वर है। यानी कि स्वर के बाद स्वर आ गए हैं। इन स्वर के बाद स्वर आने, विकार उत्पन्न क्या हुआ इसमें? कैसे बन जाएगी इसकी? विद्यालय। ठीक है, जैसे अब इसके भेद कितने होते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं वो बताना। ये तो हमारे बताए गए थे कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब हम बताएंगे कि हमारे जो स्वर संधि है इसके कितने भेद होते हैं। अब स्वर संधि के हमारे कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं इसके? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, जैसे
दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और फिर हो गया हमारा अयादी संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। अब हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि दीर्घ संधि कहते किसे हैं। ठीक है, इस दीर्घ संधि का दूसरा नाम हमारा क्या है, इसे हम सवर्ण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम सवर्ण संधि भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। अब हमारा जैसे फर्स्ट पॉइंट बताया था दीर्घ संधि, इसे और दूसरा नाम क्या आता है, सवर्ण संधि भी कहते हैं। जैसे हमारा हो गया दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। अब इसमें दीर्घ संधि की परिभाषा क्या आती है कि अवर्ण के बाद में, अवर्ण यानी कि अवर्ण क्या हमारा ए आ अवर्ण हो गया हमारा ए आ। इसके बाद में ये दोनों आपस में मिलकर अवर्ण हमारा क्या आता है ए आ, ये दोनों आपस में मिलकर किस में परिवर्तित हो जाती है, आ में। ठीक है, अगला है अवर्ण और ई वर्ण। ई वर्ण यानी कि छोटी ई या बड़ी ई, ये दोनों मिलकर किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये हमारे बड़ी ई में परिवर्तित हो जाते हैं। उवर्ण, उवर्ण यानी कि टाउ प्लस, ये हमारे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं कि जिस संधि के अंदर अवर्ण, ई वर्ण, ऊ वर्ण ये आ जाते हैं, ये आते हैं, उसे हम दीर्घ संधि, उसे हम दीर्घ संधि या सवर्ण संधि या सवर्ण, ठीक है, या सवर्ण संधि कहते हैं, सवर्ण संधि कहते हैं। ठीक है, उसे हम सवर्ण संधि कहते हैं। जैसे अब हमने यानी कि अवर्ण, अवर्ण हमारे क्या होते हैं, जैसे ए प्लस में ए लिखा हमने, ए प्लस ए में इससे क्या बनेगा हमारा, ये हमारा आ में ही परिवर्तित होगा। यहाँ आता हमारा आ प्लस में आ जाए तो भी हमारा किस में परिवर्तित होता है, आ में ही परिवर्तित होता है। या ए के बाद में अगर आ आता है तो भी हमारा किस में होता है, आ में ही। या आ प्लस में ए आए तो भी हमारा आ में ही परिवर्तित होता है। ये क्या हो गया हमारा अवर्ण हो गया। अब अगला हमारा ई वर्ण। ई वर्ण जैसे दोनों अगर हमारे छोटे ई आते हैं, दोनों मिलकर छोटे ई आते हैं तो ये दोनों मिलकर किस में परिवर्तित हो जाते हैं, बड़े ई में परिवर्तित हो जाते हैं। या फिर हमारी दोनों बड़े ई आते हैं तो ये दोनों आपस में मिलकर किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये दोनों भी हमारी बड़ी ई में परिवर्तित हो जाते हैं। या हमारी बड़ी ई प्लस छोटी ई आए तो भी बड़ी ई में भी परिवर्तित होती है। या छोटी ई प्लस में बड़ी ई आई तो भी हमारे ये बड़ी ई में ही परिवर्तित। ये हमारा क्या है, ये अवर्ण हो गया, ये हमारा ई वर्ण हो गया। अब आता है हमारा ऊ वर्ण। ऊ वर्ण हमारा क्या होता है, यदि दोनों छोटे ऊ आते हैं हमारे तो ये दोनों छोटे ऊ मिलकर किस में परिवर्तित होते हैं, हमारे ये हमारे बड़ा ऊ में ही परिवर्तित होते हैं। यदि दोनों बड़े ऊ आते हैं तो भी हमारे बड़े ऊ में ही परिवर्तित होते हैं। या हमारा एक छोटा ऊ, बड़ा ऊ या छोटा ऊ आए तो भी बड़ा ऊ, या छोटा ऊ प्लस में बड़ा ऊ आए तो भी हमारा बड़ा ऊ में ही परिवर्तित होते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल देख के बताते हैं। जैसे आपका लिख दिया परमाणु, परमाणु। अब इस परमाणु को हम संधि विच्छेद करते हैं, वो कैसे करेंगे, परम। अब हमने देखना है कि ये जो हमारा आ शब्द आया वे कैसे आया हुआ है, परम प्लस में अणु। ठीक है, अब हमने देखना है ये ए
और ये ए, इसके अंदर भी हमारा क्या है, ए है, ये इसके अंदर ए और ए मिलकर हमारे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, हमारे आ में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ए प्लस ए बताया था किस में परिवर्तित, आ में ही, ये हमारे किस में आता है, ए वर्ण संधि में आ गए हैं। अब जैसे लिख दे वेदांत, वेदांत। अब हमने वेदांत का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, वेद प्लस में आ, यानी कि ये ए और ए मिलकर के किस में परिवर्तित होगी, हमारे आ में ही परिवर्तित होगी। एक लिख दे जैसे मैंने नाना प्लस में आकार। अब इसका बनाओ कैसे बनेगा, हमें लिख दे यानी कि नान, यहाँ तक हमने लिखा। अब हमने देखना है यानी कि ये हमारा क्या है, हमारा आ है, आ की मात्रा है, ये भी, ये आ की मात्रा और ये आ, यानी कि ये दोनों आपस में मिलकर किस में होते हैं, आ मिलकर भी हमारा किस में परिवर्तित किया गया था, आ में ही होता है। तो ये क्या हो गया, आ में हो गया। अब हमारा क्या हो गया, कार, तो ये हमारा संधि क्या हो गया, नानाकार। अब आ गया जैसे कविंदर, कवि प्लस में इंदर। अब इसका कैसे बनेगा, अब जैसे नहीं होता कवि, ये क्या हमारी बड़ी की मात्रा है, ये क्या हमारी छोटी की मात्रा है, बड़ी ई और छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर किस में परिवर्तित होती है, ये भी बड़ी ई में परिवर्तित होती है। तो ये दोनों मिलकर हमारे बड़ी में परिवर्तित हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, कविंदर। अब जैसे और देखते हैं हमारी, हम लिखते हैं जैसे सिंधुर्मी, सिंधुर्मी, ठीक है। इसका हम करते हैं जैसे सिंधु प्लस में उर्मी, सिंधु प्लस में उर्मी। ये हमारा क्या है, बड़ा ऊ, ये भी हमारा क्या है, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर किस में परिवर्तित होते हैं, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी हमारे किस में परिवर्तित होते हैं, बड़े ऊ में ही परिवर्तित होते हैं। अब जैसे और एग्जांपल देते हैं जैसे दयानंद, अब लिख दिया जैसे, अब इसका करते हैं दयानंद, अगर आता है ऐसे। अब इसका संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो वो हमारे कैसे आएगा, दया प्लस में आनंद, यानी कि ये आ की मात्रा और ये आ मिलकर, ये दोनों मिलकर हमारे किस में परिवर्तित होते हैं, ये हमारे आ में परिवर्तित हुई थी। ये आ और आ मिलकर भी हमारे किस में आया था, ये हमारा किस में था, ए वर्ण संधि के अंदर आता है। तो हमारी जो दीर्घ संधि होती है वो इसकी पहचान होती है कि जिसके अंदर ए वर्ण, ई वर्ण और ऊ वर्ण आते हैं वो सिर्फ के दीर्घ संधि के अंदर आते हैं, बाकी हमारी जो संधि होती है उसके अंदर नहीं आते। ओके, तो ये हमारा संधि का जो टॉपिक है, संधि किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, उन 5 भेद में से फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये आज का हमारा टाइप प्लस